दिल्ली दंगे का एक वीडियो जबरदस्त वायरल है। इस वीडियो में बुर्का पहने महिलाएं पुलिस पर पत्थरबाजी कर रही हैं, डंडों से उन पर हमला कर रही हैं। इन महिलाओं के एक हाथ में तिरंगा है, दूसरे हाथ में पत्थर है। दावा किया जा रहा है इन्हीं महिलाओं ने डीसीपी अमित शर्मा पर हमला किया था। हमने इस वीडियो की पूरी पड़ताल की, ऑन द स्पॉट लोगों से पूछताछ भी की, सबूत ढूंढे। इसके बाद जो सच सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला है। करीब 40 फीट की ऊंचाई पर देश की शान तिरंगा लहरा रहा है। सड़क के किनारे पर हिंदुस्तान को संविधान देने वाले भीमराव अंबेडकर का पोस्टर है। उनके ठीक नीचे देश की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारियों की बड़ी बड़ी फोटो है। लेकिन इसी तिरंगे के नीचे बाबा अंबेडकर के दिए संविधान के नाम पर आजादी की मांग पर क्या हो रहा है, ये देखिए। बुर्के में महिलाओं के एक हाथ में तिरंगा है और दूसरे हाथ में डंडा है। बाएं हाथ में तिरंगा थामे दाएं हाथ से पत्थरबाजी की जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महिलाओं की भारी भरकम भीड़ बेखौफ जानलेवा पत्थरबाजी उस पुलिस पर कर रही है जिन्होंने संविधान की रक्षा की शपथ ली है। ये उसी चांदबाग की तस्वीर है जहां पर हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या कर दी गई। डीसीपी अमित शर्मा की कई सर्जरी करनी पड़ी और एसीपी अनुज कुमार बुरी तरह से घायल हुए। ये सब कुछ हुआ इन पत्थरबाज महिलाओं की वजह से, जो चांदबाग दंगा के प्लान की अहम कड़ी है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू ऑन द स्पॉट पहुंचे। चांदबाग इलाके में 45 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा था सीए और एनआरसी के खिलाफ। जो प्रदर्शनकारी थे वो अपने प्रदर्शन में तमाम महान लोगों के पोस्टर और बैनर लगाए हुए थे। उनमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भी थे और साथ ही साथ अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, इन तमाम लोगों के पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन अचानक जब उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाके में हिंसा भड़की तो ये जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, इसी सड़क पर, इसी जगह जहां प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग प्रदर्शन के टेंट में से बाहर आए अचानक। और खास तौर पर इनमें अधिकतर महिलाएं थी जिनके एक हाथ में तिरंगा था तो दूसरे हाथ में पत्थर था। पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी करने लगे। हम आपको वो पोस्टर दिखा देते हैं क्योंकि हम उसी प्रदर्शन की जगह पर पहुंचे हैं। ये देखिए, ये अशफाक उल्लाह खां साहब का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। इसके बाद ऊपर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का पोस्टर लगा हुआ है। इसी तरह तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या फिर जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उनके पोस्टर लगाकर यहाँ पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। फिलहाल दिल्ली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और खासतौर पर उन महिलाओं को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था और उनके एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में पत्थर था। और वो पत्थर महिलाएं, बुर्के वाली महिलाएं, दिल्ली पुलिस के जवानों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर फेंक रही थी। चांदबाग के इस वायरल वीडियो में ऐसा कुछ है जिसको समझना, देखना और याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये प्री प्लान साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखिए। वीडियो की शुरुआत में दंगाइयों की भीड़ भाग रही है। पुलिस एक के बाद एक आंसू गैस के गोले दाग रही है। एक पल को ऐसा लगता है जैसे हालात काबू में आने वाले हैं, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक पुलिस ने नहीं की थी, क्योंकि पुलिस दंगाइयों को खदेड़ रही थी। उनके सामने दंगाई और भीड़ के पीछे प्रोटेस्ट करती महिलाएं हैं, यानी पीछे से किसी तरह से कोई खतरा नहीं होगा। बस यही पुलिस की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि एकदम से पुलिस पर महिलाओं ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जो शख्स ये वीडियो बना रहा था वो तक हैरान रह गया। और आप पत्थर मार रही हो तो। चांदबाग में पत्थरबाज महिलाओं ने कैसे पुलिस को अपने चक्रव्यूह में फंसाया, ये जानने के लिए हमारी टीम डीसीपी अमित शर्मा के घर पहुंची। वो इसी हमले में घायल हुए थे। डीसीपी अमित शर्मा की पत्नी पूजा शर्मा ने हमसे बातचीत की। उनसे जाना इस हमले के बारे में डीसीपी अमित ने क्या क्या बताया। मैं हॉस्पिटल पहुंची थी उनके पास में, तो उस समय वो कॉन्शियस स्टेट में थे और उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पे एकदम सिंपल और पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था लेडीज़ का, जिसके अंदर में ज़्यादा लेडीज़ नहीं थी, अराउंड 1000 और 1200 लेडीज़ थी। और उन लोगों ने बातचीत करने के लिए अमित को अंदर बुलाया। एज अ सीनियर ऑफिसर अमित अंदर गए बड़ी हिम्मत करके और उनसे बातचीत करी। उन्होंने बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में उन्होंने चारों तरफ से उन्होंने लेडीज़ ने घेर लिया। उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। चारों तरफ से जेंट्स आ गए और एकदम से 1200 की भीड़ 30
20,000 में बदल गई और उन्होंने हॉकी स्टिक्स का यूज़ किया है, आयरन रॉड्स का यूज़ किया है, नाइफ्स का यूज़ किया है, पिस्टल्स का यूज़ किया है इस पूरी घटना के अंदर में, जिसके अंदर आपको पता ही है कि रतनलाल जी को गोली लगी है। जैसे ही महिलाओं ने पत्थरबाजी शुरू की, दंगाइयों की भीड़ भी वापस लौट आई। अब दोनों तरफ से पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी। पत्थरबाज महिलाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद थे कि वो पुलिस वालों को पकड़ पकड़ कर खींच रही हैं। ये देखिए, गुलाबी सूट पहने ये महिला कैसे पुलिस वाले के पीछे भाग रही है, पुलिस वालों के बीच में घुसकर उनको खींच रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, सड़क के बीच में रेलिंग में कैसे महिलाएं पुलिस वालों को पत्थर फेंक रही हैं, हाथ में डंडे, रॉड पकड़े ललकार रही हैं। इन तस्वीरों ने देश भर को हिलाकर रख दिया है। ये महिलाएं कौन थी, कहां से आई थी, क्या इनको खास तौर पर किसी प्लान के साथ लाया गया था? ऐसे तमाम सवाल बार बार उठ रहे हैं। हमारी टीम लोकेशन पर पहुंची, आसपास के लोगों से पूछताछ की। पथराव करने वाली भीड़ में महिलाएं भी थी? हाँ, महिलाएं थी, जेंट्स थे, सब थे इसमें। सब थे। किसी को पहचानते हैं आप? नहीं, किसी को नहीं पहचानते, लेकिन पत्थरबाजी आपके सामने कर रही थी महिलाएं? हाँ, पत्थरबाजी चल रही थी हमारे सामने, पर हम अपनी जान बचा के हम अपने घर को चले गए थे। जो CAA और NRC के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, वो कहाँ चल रहा था? आपके ठीक घर के सामने चल रहा था? चल रहा था, इस पर सर्विस रोड पे चल रहा था। सर्विस रोड पे चल रहा था। सलीम साहब, ये बताइए कि आखिर हुआ क्या था? अचानक भीड़ कैसे एग्रेसिव हो गई, उग्र कैसे हो गई, और क्या हुआ उस दिन पूरी, जो आपको मालूम? उस दिन मैं यहाँ मौके पे मौजूद नहीं था। मैं तो बाद में, जिस टाइम यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी उस टाइम आया था। और आने के बाद जब मैंने देखा हालात यहाँ के खराब है, मैं वापसी भग गया उसी टाइम। जान बचा के मैं नहीं रुका यहाँ पे। यहाँ तो जान गंवाने वाली बात थी, और यहाँ पे आते तो फिर हम वापसी भग गए अंदर। आगजनी वगैरह सब हो रही थी? पथराव? नहीं, पथराव हो रहा था, पब्लिक थी बहुत ज्यादा रोड पे, तो हम वापसी भग गए उधर से। तो जो भीड़ में क्या महिलाएं भी शामिल थी? क्योंकि वीडियो में भी दिखा। मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिखा कि महिलाएं थी या नहीं थी, लेकिन महिलाएं उधर बैठी हुई तो थी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, हम तो यहाँ से इधर ही वापसी भग गए। पत्थरबाज महिलाओं को हर किसी ने देखा, लेकिन बुर्के की वजह से इनकी पहचान नहीं हो सकी। हमारी तहकीकात अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी ये जानना जरूरी था, क्या ये महिला किसी खास प्लान का हिस्सा थी? ऐसे में हमने पुलिस से बात की, CCTV फुटेज की जांच की, वीडियो को बार बार रिवर्स किया, फिर प्ले किया। इसके बाद जो साजिश सामने आई वो वाकई बेहद हैरान करने वाली थी, क्योंकि चांदबाग का दंगा एकदम प्री प्लान था और इसकी साजिश 3 फेज में की गई। चांदबाग दंगे की प्लानिंग का पहला हिस्सा CCTV कैमरा बंद करना था। इसका वक्त भी तय किया गया था। इस CCTV कैमरे में टाइम देखिए, दोपहर के 12:12 हो रहे हैं। तभी गली में से हाथों में डंडे लिए दंगाई निकलना शुरू हुए। सबसे पहले ऑरेंज रंग की पैंट पहने एक दंगाई CCTV कैमरे को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसका हाथ नहीं पहुंच पाया। इसके बाद पीछे से एक लड़का आता है, जिसकी उम्र बेहद कम है, हाथों में डंडा, और वो CCTV बंद कर देता है। अब दूसरे CCTV को देखिए, वक्त 12:39 हो रहा है। ये CCTV चांदबाग प्रोटेस्ट की जगह पर लगा है, भीड़ खड़ी है। तभी काली और लाल रंग की जैकेट पहने हुए एक दंगाई आता है, CCTV की तरफ इशारा करता है। आसपास खड़े 4 दंगाई एक्टिव हो जाते हैं। ग्रे रंग की टी-शर्ट पहने एक दंगाई आगे बढ़ता है और CCTV कैमरे को ऊपर की तरफ मोड़ देता है। अब तीसरे CCTV को देखिए, इसमें भी वक्त 12:39 हो रहा है। ये भी चांदबाग प्रोटेस्ट के पास का कैमरा है। तस्वीरों में भीड़ साफ साफ नजर आ रही है। तभी सफेद और नीली स्वेटर पहने एक दंगाई सामने आता है, कैमरा बंद करने का इशारा करता है। पीछे से एक और दंगाई आता है, उसने रॉड को अपने पीछे छिपा रखा है ताकि वो कैमरे में रिकॉर्ड ना हो। तभी तीसरा दंगाई भी आता है, उसके हाथों में 2-2 रॉड हैं। कैमरे को बंद करने की कोशिश शुरू होती है। पूरी भीड़ CCTV बंद करने का इंतजार कर रही है। किसी ने भी CCTV को बंद करने का विरोध नहीं किया, बल्कि मदद। करीब 20 मिनट के अंदर चांदबाग के सारे CCTV बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है प्लान दंगा का फेज 2, जिसमें पत्थर इकट्ठा किया जाना है। ये देखिए, काले कपड़े पहना ये दंगाई कैसे एक बड़े से पत्थर को उठाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार फेंकता है, दूसरी बार फेंकता है, फिर पत्थर बटोरने लगता है। एंड दंगा का तीसरा फेज सबसे अहम है, क्योंकि इस फेज का हिस्सा महिलाएं हैं।
दंगाइयों को मालूम था कि जब वो हमला करेंगे तो पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी, आंसू गैस के गोले दागेगी। ऐसे में दंगाइयों ने महिलाओं की पत्थरबाज ब्रिगेड को रेडी किया। उनके पास बड़े बड़े पत्थर पहले से मौजूद थे, बस इधर इशारा हुआ और उधर पुलिस पर पत्थरबाज महिला ब्रिगेड का हमला हुआ। हाथों में तिरंगा थामे रहने का खास निर्देश दिया गया था ताकि इन पर कोई शक न करे। महिलाओं और दंगाई दोनों तिरंगा थामे पुलिस